हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का टॉपिक है सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। आज मैं आपको समाजीकरण के बारे में बताऊंगा, यानी कि समाजीकरण जो है क्या होता है और इसका जो है अर्थ क्या है। समाजीकरण जो है वो समाजशास्त्र का एक पार्ट है जो मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है और समाजीकरण के बिना जो है मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आइए अब बात करते हैं हम कि समाजीकरण जो है क्या होता है और जो इसका अर्थ है वो क्या है। मनुष्य जो है समाज के बीच में रहता है और बच्चा जो है पैदा होने के बाद समाज का जो है हिस्सा बन जाता है। जब बच्चा इस संसार में छोटे से शरीर के रूप में आता है तो क्या होता है, उसके बाद जो है उसे अपनी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करनी होती है तथा वो अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए किसी न किसी पर जो है निर्भर हो जाता है। लेकिन क्या होता है, थोड़े समय बाद वो बच्चा बड़ा होकर मानव बन जाता है जिसके पास जो है अपने विचार, भावनाएं यानी कि फीलिंग्स, इच्छाएं, नेचर और उसके पास जो है अपनी पसंदें होती हैं। और ये जो सब है वो समाज में ही रहकर सीखता है और इसी जो है सीखने की प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आपने देखा होगा कि बच्चा जो है पैदा होने के बाद एक पशु के समान होता है यदि उसे परिवार संस्था द्वारा ना अपनाया जाए। समाजीकरण की प्रक्रिया से मानव जो है वो बोलना चालना, समाज के तौर तरीके, भाषा, योग्यता, तकनीक, सामाजिक नियम, समाज में बिहेव करना, लोकगीत आदि सीखता है। समाजीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके साथ व्यक्ति को ये पता चलता है कि उसे जो है समाज में कैसे रहना है, समाज में क्या करना है और समाज में जो है किस तरह बिहेव करना है। किंग्सले डेविस जो एक समाजशास्त्री रहे हैं, उनके अनुसार यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मानवीय बच्चा संस्कृति ग्रहण करता है, समाज की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर में जो है प्रवेश करता है। तो आइए अब हम बात करेंगे समाजीकरण के स्तरों के बारे में, यानी कि स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। नंबर 1 मौखिक अवस्था यानी कि ओरल स्टेज। नंबर 2 गुदा अवस्था यानी कि एनल स्टेज। नंबर 3 लुप्त अवस्था यानी कि लेटेंसी स्टेज। नंबर 4 किशोर अवस्था यानी कि एडल्सन स्टेज। तो आइए अब बात करेंगे नंबर 1 मौखिक अवस्था यानी कि ओरल स्टेज के बारे में। यह अवस्था बच्चे के पैदा होने यानी कि जन्म से लेकर 1.5 साल तक होती है। इस अवस्था में बच्चा ना तो बोल सकता है, ना ही चल सकता है और ना ही जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। उसे जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माँ या परिवार के किसी सदस्य पर निर्भर होना पड़ता है। इस अवस्था में बच्चा वस्तु का विभेदीकरण यानी कि डिफरेंशिएशन भी नहीं कर सकता है। भूख, प्यास आदि से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए उसे परिवार के किसी सदस्य पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आइए अब बात करते हैं नंबर 2 गुदा अवस्था यानी एनल स्टेज के बारे में। ये अवस्था 1.5 से 4 साल तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा जो है अच्छी तरह बोलना चालना सीख लेता है। इस अवस्था में बच्चा ये समझ जाता है कि वह जितनी भी कोशिश कर ले सभी चीज़ों को जो है प्राप्त नहीं कर सकता है। इस अवस्था में अगर बच्चे की कोई भी जो है इच्छा नहीं पूरी होती है तो उसे कई बार जो है निराशा का सामना करना पड़ता है। इसी निराशा के कारण जो है वो अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख लेता है। इस समय में बच्चे को जो है सजा यानी कि पनिशमेंट और इनाम देकर अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं और उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि बुरी आदतों से जो है कैसे बचना है। इस समय बच्चा प्यार की कीमत यानी कि वैल्यू को सीख लेता है। तो आइए अब बात करते हैं नंबर 3 लुप्त अवस्था यानी कि लेटेंसी स्टेज के बारे में। ये अवस्था 4 से 12 साल की होती है। इसमें बच्चे को जो है परिवार के कामों में हाथ बटाने के लिए कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे को रिश्ते व नातों के बारे में पता चल जाता है कि कौन जो है उसका पिता है, कौन उसके चाचा चाची, दादा दादी या भाई बहन है। 4 से 5 साल के बच्चे में जो है सेक्सुअल यानी कि कामुक मानसिक ग्रंथि की उत्पत्ति हो जाती है। इससे वह अपने परिवार, ग्रुप से स्कूल में जो है अपने जेंडर के अनुसार यानी कि लिंग के अनुसार बिहेव करता है कि उसे जो है लड़कों के समूह में रहना है या फिर उसे लड़कियों के समूह में उठना या बैठना है। इस अवस्था का मेन पॉइंट ये है कि इस अवस्था में जो बच्चा है वो अपने लिंग के अनुसार बिहेव करना सीखता है। तो आइए अब बात करते हैं नंबर 4 किशोर अवस्था यानी कि एडोलेसेंस के बारे में। ये अवस्था 14-15 साल से लेकर 20 से 21 साल तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे को जो है आज़ादी चाहिए होती है जिससे माँ बाप का जो कंट्रोल है बच्चे पर कम होने लग जाता है। इस अवस्था में बच्चे में शारीरिक बदलाव आने लगते हैं और उन्हें यौन, प्यार, कीमतों और विश्वास करना आदि नियमों के बारे में जो है पढ़ाया जाता है।
इस उम्र में जो बच्चा है वो समाज के साथ अनुकूलन करना सीख लेता है। तो आइए अब हम बात करते हैं समाजीकरण के साधनों के बारे में, यानी कि मीन्स एंड एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो परिवार जो है वो समाजीकरण की पहली एजेंसी है। बच्चा जो है जैसे ही जन्म लेता है वो सबसे पहले परिवार नामक सामाजिक संस्था का हिस्सा बन जाता है। परिवार में ही बच्चा हमदर्दी करना, प्यार करना, त्याग की भावना यानी कि सैक्रिफाइस करना, रीति रिवाजों आदि के बारे में जो है सीखता है। शुरू में जो बच्चा है वो कुछ भी देखता है उसकी नकल करना शुरू कर देता है। उदाहरण के तौर पर अगर घर में जो है माता-पिता के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और हर समय जो है घर में लड़ाई वाला माहौल बना रहता है, तो इसका जो प्रभाव है वो बच्चे की मानसिकता यानी कि मेंटालिटी पर पड़ता है। तो आइए अब बात करते हैं समाज शास्त्र की दूसरी एजेंसी खेल समूह यानी कि प्ले ग्रुप्स के बारे में। इसमें बच्चा परिवार से निकलकर अपने साथियों के साथ खेलने जाता है और खेल समूह बनाता है। खेल समूह से बच्चे की सामाजिक शिक्षा आरंभ होती है और खेल समूह में वह चीज़ें सीखता है बच्चा जो वह परिवार में भी नहीं सीख पाता है। खेल समूह में बच्चा जो है अनुशासन, त्याग और सहयोग की भावना सीखता है। खेल समूह में ही व्यक्ति के अंदर जो है नेता के गुण पैदा होते हैं और यही बच्चे की योग्यता और अयोग्यता के बारे में पता चलता है। तो आइए अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की तीसरी एजेंसी के बारे में, जो है पड़ोसी। इस एजेंसी में जब बच्चा परिवार के हाथ से निकलकर पड़ोसी के कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसे ये पता चलता है कि किसी और से जो है किस प्रकार बिहेव करना है। क्योंकि अगर बच्चा परिवार में गलत बिहेव करे, तो उसे जो है बुरा मज़ाक समझकर कई बार जो है टाल दिया जाता है। लेकिन अगर यही बिहेव जो है अगर वो बाहर करे, तो उसे बुरा समझा जाता है। इसलिए उसे पड़ोस के साथ जो है अनुकूलन करके रहना पड़ता है, क्योंकि पड़ोस जो है उसके गलत व्यवहार को सहन नहीं करेगा यानी कि टॉलरेट नहीं करेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं समाजीकरण की स्कूल नामक एजेंसी के बारे में। स्कूल का क्या कार्य है? स्कूल जो है एक असभ्य बच्चे को सभ्य बच्चे के रूप में जो है बदल देता है। स्कूल में बच्चा जो है अन्य विद्यार्थियों के साथ रहता है और अध्यापकों का जो प्रभाव है उसके मन पर पड़ता है। स्कूल में जो बच्चा है वो अध्यापकों को अपने आइडल यानी कि आदर्श के रूप में मानता है। स्कूल में ही बच्चे का जो है संपूर्ण रूप से बौद्धिक विकास होता है। स्कूल में जाने से बच्चे के खेल समूह यानी कि प्ले ग्रुप्स का जो दायरा है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसको वहाँ पर कई तरह के जो हैं बच्चे मिलते हैं। स्कूल को जो है बच्चे की प्राथमिक शिक्षा से भी जोड़ा गया है, क्योंकि ये शिक्षा उसकी लाइफ टाइम तक साथ रहती है। स्कूल में बच्चा अपने जीवन का अहम यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट जो है स्पेंड करता है। तो आइए अब बात करते हैं सामाजिक संस्थाओं के बारे में, यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन। सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो समाजीकरण की एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रही हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में संस्थाएं भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती हैं। ये सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे जैसे विवाह, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि। राजनीतिक संस्थाएं जो हैं वो व्यक्ति को सरकार या देश के प्रति सही तरीके से बिहेव करना सिखाती हैं। ठीक इसी तरह आर्थिक संस्थाएं व्यापार करने का तरीका सिखाती हैं। धार्मिक संस्थाएं व्यक्ति को प्यार, हमदर्दी, दया आदि करना जो है सिखाती हैं। और विवाह संस्था व्यक्ति के यौन संबंधों जैसे जरूरतों को पूरा करती है। विवाह करके ही व्यक्ति जो है समाज में अपना योगदान देता है और अपने वंश को जो है आगे बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, ये था समाजीकरण। समाजीकरण जो है एक सीखने की प्रक्रिया है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दें। अगर आप आगे भी एजुकेशन और सोशोलॉजी से जुड़ी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।